Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif and we are going to continue our lecture 16 and this will be our part B. तो हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, इससे फर्दर हम बाकी मानदा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कार्नोफ मैप जो हमारा मेन टॉपिक था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने ये कहा था कि सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। सम ऑफ द प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड है एक्सप्रेशन है वो आप बनाए। अगर पहले से बनी हुई है तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं, अदरवाइज आप उसे बनाएंगे पहले। अच्छा, उसमें ये था कि आप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, उसके सेल बनाएंगे और एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग सेल पे आप 1 रखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म है, तो 7 टर्म के लिहाज से आप 7 1 लिखेंगे। लेकिन पहले आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है, तो 4 के लिहाज से आप के मैप बनाएंगे जैसे कि हमने इसको डिस्कस किया। तो 4 के लिहाज से ए बी और ये सी डी, और हमने ये भी बताया कि ए बी के लिहाज से आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं और इन 4 पॉसिबिलिटी को आप ग्रे कोड के लिहाज से लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। इस तरह सी डी के लिहाज से भी 4 पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल 4x4 का आपका एक ग्रिड बनेगा जिसमें नंबर ऑफ सेल 16 होंगे जब आप 4 वेरिएबल से मुताल्लिक के मैप इस पे प्लॉट करेंगे। और हमें पता है कि 4 वेरिएबल में हम शुरू करते हैं 0 0 0 0 और फाइनली 1 1 1 1, यानी 0 से लेकर 15 तक 16 हमारे पास सेल होते हैं। अब जो एक्सप्रेशन गिवन है अगर वो नॉन स्टैंडर्ड है आपने स्टैंडर्ड बनाना है। अगर स्टैंडर्ड है तो हम देखेंगे जिसके टर्म्स हैं उन टर्म्स के लिहाज से करस्पॉन्डिंग सेल पे आपने 1 लिखना है। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी है, तो ए कम्प्लीमेंट मतलब 0, बी कम्प्लीमेंट मतलब 0, सी डी नॉर्मल फॉर्म है तो 1 1। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह बाकी तमाम नंबर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो सेल है वो किस नंबर को करस्पॉन्ड कर रही है, तो आप कहेंगे सर ये 0 1 1 1, यानी 0 1 1 1। अब 0 1 1 1 जहां अगर टर्म मौजूद है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये 0 0 0 1, 0 0 मतलब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और 0 1 मतलब सी कम्प्लीमेंट डी। ठीक है जी, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास सेल है। और चूंकि ये टर्म यहाँ पे मौजूद है, ये टर्म कौन सी आप देखिएगा, ये टर्म है आपकी ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी। तो ये जो टर्म है इसके करस्पॉन्डिंग सेल ये यहाँ पे आपने 1 लिखना है। तो जितने भी टर्म्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग सेल पे आप 1 लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास स्टेप है के मैप इस्तेमाल करने का। तो इसी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक और रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी मदद से। अब मैपिंग का नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, ये हमने बात की थी कि पहले आपने नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड बनाना है। तो इसके भी कुछ शॉर्टकट है, इनको भी हम दोबारा डिस्कस करते हैं। आपके पास अगर कोई एक्सप्रेशन नॉन स्टैंडर्ड है तो उसमें 1 या 2 या 3 जितने आपके पास टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम देखते हैं। अगर जितने वेरिएबल हैं तमाम वेरिएबल तमाम टर्म्स में है तो वो तो स्टैंडर्ड है। अगर नहीं है तो जिस टर्म में नहीं है सिर्फ उस टर्म को आप स्टैंडर्ड बनाएंगे, बाकी टर्म जो अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है तो आप उनको वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। अब आपने ये देखना है कि अगर मैं जल्दी से इसको इनका शॉर्ट के लिहाज से स्टैंडर्ड बनाना चाहूँ तो क्या कैसे बना सकता हूँ। अब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ये ध्यान में रहे, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म एक अलग चीज है और सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है जो 3 वेरिएबल पर मुश्तमिल है और उनमें से एक टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट है। एक टर्म क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे एक मिसिंग वेरिएबल है विच इज द सी। ठीक है, या सी हो या सी कॉम्प्लीमेंट जो भी हो, लेकिन अगर वो हो तो ठीक है, नहीं है तो वो मिसिंग है। अब हम इस में चूंकि एक वेरिएबल ऐड करेंगे तो उसको 2 दफा लिखेंगे प्लस करके, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। एक दफा हम सी कॉम्प्लीमेंट उसके साथ मिला देंगे और एक दफा सी एज इट इज। देखिएगा एक दफा सी कॉम्प्लीमेंट और एक दफा सी, इनको प्लस कर देंगे। अगर आप ए बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी है जो कि 1 के बराबर है, वही चीज आपको वापस आ जाएगी।
नंबर फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो ए के लिहाज से 1, बी के कंप्लीमेंट के लिहाज से 0 लिखेंगे, 1 0, यहाँ पर भी 1 0, और सी कंप्लीमेंट के लिए यहाँ पे 0 और सी के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये अगर एक वेरिएबल है तो आपका एक टर्म वो उसमें दो टर्म में एक्सपेंड हो जाना है, लेकिन अगर दो वेरिएबल मिसिंग है तो आपका एक जो टर्म है उसने दो नहीं बल्कि 4 में एक्सपेंड हो जाना है। अगर 3 वेरिएबल मिसिंग है तो उस एक टर्म ने 8 टर्म में एक्सपेंड हो जाना है। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में नंबर ऑफ टर्म्स में इजाफा हो जाता है। और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है कि हमारे पास जो के मैप है उसके तमाम सेल वो उसमें किसी भी वेरिएबल की कमी की कोई गुंजाइश नहीं। तो जैसे आप इस सेल की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ए कंप्लीमेंट बी सी डी, तो चारों के चारों होने चाहिए, अगर एक मिसिंग है तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपने स्टैंडर्ड बनाना है जरा शॉर्टकट के लिहाज से। ए कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट। तो अब इसे कैसे स्टैंडर्ड बनाएंगे? पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वेरिएबल कितने हैं, ए भी है बी भी है और सी। तो यहां से पता चला कि 3 वेरिएबल है, यहां से पता चला हमें कि 3 वेरिएबल है, ए बी और सी, 3 यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिएगा एक वेरिएबल मिसिंग है और यहाँ 2। अब यहाँ जो एक वेरिएबल मिसिंग है तो एक वेरिएबल अगर आप ऐड करेंगे तो ये एक टर्म के बजाय 2 टर्म, यानी इसने एक्सपेंड हो जाना है 2 टर्म में। तो एक टर्म आप क्या लिखेंगे, ए बी कंप्लीमेंट उसके साथ सी लगा देंगे प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। चाहे कंप्लीमेंट पहले लिखें और नॉन कंप्लीमेंट फॉर्म बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ गौर कीजिएगा इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ए बी कंप्लीमेंट, देखें ए बी कंप्लीमेंट, तो 1 0 1 0। सी के लिहाज से पहले हमने 0 रखा जो कि सी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगी और फिर 1 रखा जो कि सी के लिए। ठीक है जी, तो इस एक टर्म को या नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 0 0 और 1 0 1। अब इस टर्म को देखिएगा ए कंप्लीमेंट, क्योंकि 3 वेरिएबल है, यहाँ सिर्फ एक है तो 2 वेरिएबल मिसिंग है, एक बी है और एक सी। तो उसको हम नंबर के लिहाज से लिखना चाहें तो 2 कंप्लीमेंट के देखें सी इस ए वाले कॉलम को जरा छोड़ दें, इस ए वाले कॉलम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सिर्फ यहाँ ध्यान दें तो आप देखें 0 0 0 1 1 0 1 1, जैसे नॉर्मल बाइनरी काउंटिंग है उसी लिहाज से आप लिखिएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे करते हैं ना बाइनरी काउंटिंग। तो बी और सी मिसिंग है तो यहाँ 0 0, इसका मतलब है बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, इसका मतलब है बी कंप्लीमेंट सी, इसका मतलब है बी सी कंप्लीमेंट, इसका मतलब है बी सी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मेरे पास 3 टर्म है, ये एक टर्म तो ऐसे ही रहा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। यहाँ एक वेरिएबल कम है तो उसने 2 में एक्सपेंड हो जाना है, यहाँ पे 2 की कमी है तो 4 में इसने एक्सपेंड हो जाना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे हमने मैप करना है, मैप करना यानी 1 लगाना है, लिखने हैं कहाँ पे, कार्नोफ मैप में। तो 3 वेरिएबल के लिहाज से मैप इस तरह होता है, ये आपने देख लिया समझ लिया। अब यहाँ पे जहाँ पे 0 0 0 है तो आप 1 लिखेंगे, जहाँ पे 0 0 1 है जो करस्पॉन्डिंग आपकी सेल है, जैसे 0 0 और 1 ये वाला, फिर आप 0 1 0 0 1 0 0 1 0, तो ये है, देखिए ये तो 0 1 हो गया और ये ऊपर 0 हो गया तो ये वाला है। फिर 0 1 1 0 1 1, ये 0 1 और अगले 1 के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, तो ये खाना वो है सेल जिसमें 0 1 1 को करस्पॉन्ड करने वाला खाना। बाकी 1 0 0, तो 1 0 0 कौन सा, ये देखिए ये 1 0 और यहाँ ऊपर से देखिएगा 0, तो ये 1 0 1 1 0 1 ये हुआ, और 1 1 0 1 1 0 ये। तो ये चूंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल में हमारे पास नंबर ऑफ सेल 8 होते हैं, लेकिन नंबर टर्म्स यहाँ पे ऑलरेडी 7 हैं, तो 7 जगह पे आपको 1 नजर आएगा। तो इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है कि बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए कितने वेरिएबल है, ए नजर आ रहा है आपको, बी नजर आ रहा है और सी, तो 3 वेरिएबल हो गए ए बी सी। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यहाँ 2 वेरिएबल हैं, यहाँ 2 वेरिएबल है, नो दे आर नॉट।
दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ ए वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ बी वेरिएबल मिसिंग है, तो ये भी डबल हो जाएंगे, ये भी डबल। तो 4 टर्म्स के लिहाज से आपने वैसे वेरिएबल तो 3 होंगे, लेकिन जो एक्सपेंड करेंगे स्टैंडर्ड बनाते हुए तो 4 टर्म्स होंगे और 4 जगह पे आपको 1 लिखना होगा। ठीक है जी। अब इसको जरा और ज्यादा समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक जरा बिट लेंथी एग्जांपल है, इसमें बी सी ए बी और सी डी, हाँ जी, ये कितने वेरिएबल हैं? 4। 4 में से ए बी सी डी और यहाँ भी, तो ये जो 3 टर्म है ये तो कंप्लीट है स्टैंडर्ड फॉर्म में। बाकी जो 3 टर्म है उसमें कमी है, इसमें एक वेरिएबल कम है, इसमें 2, इसमें 2। ठीक है जी। तो अब जरा ध्यान से आपने काम करना है। नंबर फॉर्म में अगर आप लिखते हुए इसको मैप करेंगे तो आप नंबर फॉर्म में यहाँ लिखेंगे ए की जगह 1, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह 0, सी और डी की जगह 1 1, ए कॉम्प्लीमेंट 0, बी कॉम्प्लीमेंट 0, सी कॉम्प्लीमेंट 0, जहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो 0, जहाँ नॉन कॉम्प्लीमेंट है तो वहां 1। तो ये आपने लिख दिया और ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ए बी और सी है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट है, एक वेरिएबल मिसिंग है तो 2 दफा लिख दें, ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी के कॉम्प्लीमेंट की जगह 0, तो 1 1 0 2 दफा आपने लिखा, एक दफा आपने 0 इसमें मिला दिया और एक दफा 1। ये 0 डी कॉम्प्लीमेंट के लिए और सिर्फ 1 डी के लिए। यहाँ पे देखिएगा आपके पास यहाँ प्लस साइन इन्होंने ये मिसिंग है, या प्लस कंसीडर कीजिएगा, ए बी और बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी ये प्लस साइन है यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से वेरिएबल मिसिंग है। यहाँ पे बी सी तो है लेकिन सी डी मिसिंग है। अब तरतीब से लिखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, तरतीब से लिखेंगे। ए बी चूंकि पहले आते तो आपने इसको ऐसे लिखा। अब 2 वेरिएबल मिसिंग है, कितने इसकी नंबर टर्म्स एक्सपेंड होकर कितने बन जाएंगे? 4। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से 1 0 1 0 1 0 1 0 आप 4 दफा लिखिएगा। फिर सी और डी के लिहाज से आपने 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखना है। ठीक है जी। सी और डी के लिहाज, यानी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट सी डी। ठीक है जी। अब यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, देखिए ए पहले आता है और डी बाद में, तो जरा ध्यान से आप बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट को तरतीब से लिखेंगे। ठीक है जी। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट की जगह 0 0 0 0 0 0 0 0, ये दरमियान वाले आप 0 लिखेंगे। ठीक है जी। बाकी ए मिसिंग है और डी मिसिंग है। ठीक है जी। तो जब 2 मिसिंग होते हैं तो यहाँ देखिए 2 0 2 1 आते हैं, फिर यहाँ 0 1 0 1, तो इस तरफ वाला वेरिएबल 2 दफा 0 हुआ, 2 दफा 1, और राइट साइड वाला वेरिएबल 0 1 0 1। ठीक है जी। अगर आप मिला के देखें तो 0 और ये कोने वाला 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है जी। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। जरा सा इसको रिवाइज कीजिएगा। मैं जरा तेज चल रहा हूँ ताकि कम वक्त में आपको इसको समझा पाऊँ। ठीक है जी। काम बहुत ज्यादा है, आप खुद भी कोशिश कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, जितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 और 4 8 9 10 11 12 13 टर्म्स को 4 वेरिएबल के लिहाज से के मैप बना के वहां पे आपने मैप करना है। अब मैं आप ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद से इसको देखिएगा। यहाँ पे 0 0 था, मैंने वहां 1 लिखा, फिर ये 1 1 1, इस तरह करस्पॉन्डिंग सेल पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है जी। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जरा से। एक और रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है या प्रॉब्लम है उसको देखिएगा। 1 2 3 4 इसमें टर्म्स हैं, वेरिएबल 4 है, ए बी सी डी है, ये कंप्लीट है, इसमें 1 की कमी है, इसमें 2 की कमी है, इसमें 3 की कमी है। तो इस एक्सप्रेशन को आप स्टैंडर्ड बनाइएगा और इसके बाद इसको मैप कीजिएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये दूसरी स्लाइड है, यहाँ पर जो कि मैं आपको काफी हद तक समझा चुका हूँ, तो इसको हम जरा आगे और तेजी से चलाते हैं। मैपिंग अ नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, मैप द फॉलोइंग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑन के मैप। ये एक एक्सप्रेशन है और ये सेकंड, तो 2 एक्सप्रेशन है, एक ये है और ये है। इसको आपने चूंकि नॉन स्टैंडर्ड है, क्लियरली आपको पता चल रहा है कि यहाँ 3 वेरिएबल है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो टोटल 3 वेरिएबल है, यहाँ 1 की कमी है, यहाँ 2 की, और यहाँ पे आपको ए बी सी डी नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक इज द सेम प्रॉब्लम, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं हम, शायद हम इसको कर चुके हैं। बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ जी ये हम कर चुके हैं, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब हम मैप कर चुके हैं, 1 1 लिख चुके हैं करस्पॉन्डिंग
सेल में। तो हमने क्या करना है, अब हमने जो फाइनल स्टेप है उससे सेकंड लास्ट स्टेप है वो है ग्रुपिंग का। तो ग्रुपिंग द वंस, क्या है ग्रुपिंग द वंस, लास्ट है डिटरमाइन द मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द मैप। अब हम सेकंड लास्ट स्टेप पे आते हैं, ग्रुपिंग वन पे। सो हम यहाँ पे ग्रुपिंग वन करेंगे और फिर लास्ट स्टेप है मिनिमाइजिंग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। नाउ ग्रुपिंग वन के कुछ रूल हैं। गोल तो इसका ये कि हम ग्रुपिंग करें इस तरह के ज्यादा से ज्यादा वन शामिल हो जाए किसी ग्रुप में। लेकिन इसके रूल ये कि आप ग्रुप में या तो एक सेल ले सकते हैं, या 2 सेल ले सकते हैं, या 4 या 8 या 16, ठीक, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अच्छा, इसमें कुछ और चीज भी है जो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एग्जांपल के साथ ही समझाऊं तो ज्यादा बेहतर है। वैसे यहाँ इसको मैं पढ़ लेता हूँ। ईच सेल इन अ ग्रुप मस्ट बी एडजेसेंट टू वन और मोर सेल इन द सेम ग्रुप। देखिए हमारे पास एडजेसेंसी को हमने डिस्कस किया कि जब ग्रुप बनाते तो सेल कम से कम उसी ग्रुप के एक या एक से ज्यादा सेल का एडजेसेंट हो, ठीक है जी। अच्छा जी, बट ऑल सेल इन द ग्रुप डू नॉट हैव टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर। अब एक ग्रुप में 4 सेल हैं, एक सेल 2 के साथ एडजेसेंट है, बाकी तीसरे के साथ नहीं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ऑलवेज इंक्लूड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वन इन अ ग्रुप इन अकॉर्डेंस विथ रूल 1। अगर आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा आप सेल एक ही ग्रुप में शामिल कर सके, लेकिन नंबर ऑफ सेल या तो 1 हो सकता है, या 2 या 4, 6 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, इसलिए 7 नहीं हो सकते, 1, 2, 4, 6 और 16। अच्छा जी, और एक जो आपने 1 लिखे ना, वो कम से कम एक ग्रुप में लाजिम हो। अगर कि 2 सेल वाला ग्रुप ना हो तो अकेला ही वो एक ग्रुप बना देगा। अब यहाँ देखिएगा, ग्रुप 1 इन ईच ऑफ द कार्नर मैप। ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, A B C D। देखिए यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। आगे इनके सोल्यूशन आपको नजर आ गया, लेकिन जरा हम इसको डिस्कस करते हैं। ये 1 इसका एडजेसेंट ये यहाँ, लेकिन 1 तो नहीं है। ये 1 इसका एडजेसेंट ये इसका, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं। ये 1 इसके साथ एडजेसेंट नहीं है, ये 1 इसके साथ एडजेसेंट नहीं है, ना इसके, तो ये 1 अकेला ही रहेगा। तो हम यहाँ पे एक सर्कल या दायरा बना देंगे। अच्छा, ये 1 और ये 1 यानी ये दोनों सेल आपस में एडजेसेंट है, और इसके साथ ये भी एडजेसेंट है, लेकिन हमें पता है कि हम 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, तो ये दोनों एक ग्रुप बनेंगे और ये दोनों एक ग्रुप बनेंगे, ठीक है जी। तो इसको जरा आगे देखता हूं मैं। देखिएगा आपको ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि ये 1 अकेला हुआ, क्योंकि इसको कोई एडजेसेंट सेल नहीं मिला, तो इसको आपने अकेले ले लिया। इन दोनों 1 को आपने एक ग्रुप में लिया, और इन दोनों 1 को भी आपने एक ग्रुप में लिया। देखिए ये जो 1 है ना, ये ओवरलैप्ड है, इस वाले ग्रुप में भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है। ओवरलैपिंग इज अलाउड। यहां देखते हैं हम इसको, थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं फिर आगे जाते हैं। ये सेल आपस में क्या है, एडजेसेंट है। ये सेल इसके साथ भी एडजेसेंट है। अगर मैं 3 का मिलाऊं ग्रुप बनो, 3 का ग्रुप तो अलाउ नहीं है। 2 का ग्रुप है, बिल्कुल अलाउ है। कोशिश हमारी है कि ग्रुप में 1 ज्यादा से ज्यादा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिएगा इसके साथ, इस सेल के साथ जो एडजेसेंट सेल है, ये नीचे वाला भी तो है ना, और इसके साथ एडजेसेंट सेल ये नीचे वाला भी है। तो इसका मतलब है ये दोनों और ये नीचे वाले दोनों 4 मिला के एक ग्रुप बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह लगाते हैं कि ऐसे लिखते हैं, यूं और यहाँ पे यूं, ठीक है जी। इसके साथ ये एडजेसेंट है, इसको आपने मिला दिया। हालांकि ऊपर वाला 1 ऑलरेडी एक और ग्रुप में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ इसको आप मिला के एक ग्रुप बनाइएगा, हालांकि नीचे वाला 1 ऑलरेडी एक ग्रुप में मौजूद है, ठीक है जी। तो आप देखिएगा, यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे देखिएगा, ये 1 और नीचे वाले 1 ये एक ही ग्रुप है। ये देखिए, ये और नीचे ये एक ही ग्रुप है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। रैप अराउंड एडजेसेंसी, यानी इसको अगर मैं पीछे से मोड़ दूं तो ये पीछे जो ये वाले 2 और नीचे वाले 2 भी एडजेसेंट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडजेसेंट सेल है। अच्छा, ये और ये भी एक सेल है, तो उसको हमने एक ग्रुप बना दिया। ये और ये, इसको भी हमने
एक ग्रुप बना दिया। तो कितने ग्रुप बने बता सकते हैं? एक ये दो हो गए, और वो 4 वाला ग्रुप, ऊपर के 2 और नीचे के 2 मिला के 4 वाला ग्रुप, ये भी मिला, तो 3 ग्रुप बने। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा हमने एक मैपिंग की हुई थी, अब इसकी ग्रुपिंग करनी है, कैसे करेंगे? तो मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल नहीं है। ये दोनों और ये नीचे दोनों आपने मिला दिए, क्या हुआ? एक 4 का ग्रुप बना। और यहाँ से यहाँ आगे जाइए, ये एक और 4 का ग्रुप बना। और यहाँ से यहाँ देखिए ये 1-2 का ग्रुप बना। आप कहेंगे सर ये नीचे वाला और ये भी तो एडजेसेंट है, लेकिन अगर मैं इस तरह करूँ तो ग्रुप में 1, 2, 3 सेल इंक्लूड करेंगे, जो कि अलाउड नहीं है रूल से। आप देखिएगा वो चारों बने, और ये चारों, और ये 2, तो 3 आपके पास ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप? 3 ग्रुप। अब यहाँ पे देखिएगा जो सबसे लास्ट है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं? देखिए ये और ये आपस में एडजेसेंट है, और ये कोने वाला इसके साथ एडजेसेंट है, ये इसके साथ एडजेसेंट है। तो ये चारों जो कोने वाले आपस में एडजेसेंट होने की वजह से एक ग्रुप बनाएंगे। ये चारों कोने वाले आपस में एडजेसेंट होने की वजह से एक ग्रुप इनका बनेगा। अच्छा, यहाँ ऊपर से नीचे ये एक ग्रुप आपका बना, फिर ये और ये एक ग्रुप बना, ये और ये एक ग्रुप बना, ये और ये देखिए ऊपर से नीचे ये 4 का ग्रुप बना। अच्छा जी, एक और ग्रुप बना सकते हैं, चाहे अगर ऑलरेडी ग्रुप में है तो जरूरत तो नहीं है, लेकिन 12 ग्रुप अगर बनाना चाहें तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसका भी एक ग्रुप बनेगा। देखते हैं कैसे बनाया गया ग्रुप। तो ये आपके पास लास्ट ये है कि हमारे पास ये, हाँ अब देखिए इन्होंने बहुत अच्छा किया कि ये 4 और ये 4, इन 4, ये 4 और ये 4 मिला के 8 का ग्रुप बना, और ये 4 का ग्रुप बना, और ये 2 का। ठीक है जी, तो हम जो 4-4 बना रहे हैं 4 के बजाय अब ये 8 का ग्रुप बनेगा आराम से। ठीक है जी, तो हमें करना क्या होता है कि ग्रुप का साइज बढ़ाना होता है, मैक्सिमाइज करना होगा। तो ये 4 का ग्रुप बना। अब रिलेटेड प्रॉब्लम है इसमें, डिटरमाइन इफ देयर आर अदर वेज टू ग्रुप इन फिगर 430 टू ऑब्टेन अ मिनिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम ग्रुप। यानी आप इसी को अपने अंदाज से भी कीजिएगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस पे ज्यादा वो बहस नहीं करूंगा आपसे, कि आपको जब तक प्रैक्टिस अच्छी ना हो तो फिर समझना जरा मुश्किल होता है। लेकिन जितने एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इन सबको आपने लाजिमन समझना है, देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे ग्रुपिंग के लिहाज से एक छोटी छोटी एग्जाम्पल है, ये भी देखिएगा, ये डायरेक्टली सॉल्व है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 1 1, ये वही आपके पास ग्रुप था, इसको हमने जरा सी रिवीजन हो रही है, एक अलग, ये 2 ये 2। अब वही चीज हम यहाँ पे दोबारा कर रहे हैं, 1 1 1 1 1 1। तो ये ऊपर वाली 2 और ये नीचे वाली 2 मिला के 4 का एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप, टोटल 3 ग्रुप। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ देखिएगा वही आपके पास प्रॉब्लम है, इसका एक पार्शियल आपको वो देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं, यहाँ 1 1, यहाँ आखिर तक 1। तो ये क्या हुआ, ये चारों 1 मिलके एक ग्रुप बना, और ये चारों 1 मिलके एक ग्रुप बना। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 और ये 2, ठीक है जी, ये वाले 2 और ये वाले 2, ये मिला के एक ग्रुप बना, 4 सेल पर मुश्तमिल। और ये गालिबन अगर नीचे हमारे पास हो तो 4 अगर होते तो, बहरहाल ये दोनों आपस मिलके एक ग्रुप बनाएंगे। ये पिक्चर में कुछ मिसिंग है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है आपके पास, कंप्लीट पिक्चर हम आप पीछे देख चुके हैं। अच्छा जी, जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो मिनिमाइजिंग द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द मैप। अब हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो जाए, इसके लिए हम अपना सारा सेटअप जो किया, जो फाइनल स्टेप है उसके लिए से सब हमने किया था। अब हम कोशिश करेंगे द वेरिएबल दैट अकर बोथ कॉम्प्लीमेंटेड एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड विद इन द ग्रुप आर एलिमिनेटेड। हमारे पास जितने ग्रुप बने आप देखेंगे, बल्कि मैं इसको डिस्कस करूं एग्जाम्पल के जरिए तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मैंने तमाम स्टेप किए, एक एक्सप्रेशन थी उसको स्टैंडर्ड बनाया, अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड नहीं था उसके जितने टर्म्स है उसके करस्पॉन्डिंग मैंने 1 1 लिख दिए, वो भी हो गया। उसके बाद मैंने इसकी ग्रुपिंग की,
जो आपको नजर आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी। अब हर ग्रुप का आउटपुट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ये इस पे हमने ध्यान देना है। हर ग्रुप का एक आउटपुट होता है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, हर ग्रुप का ये ए कॉम्प्लीमेंट और सी ये कैसे आया, ये बी कैसे आया, और ये ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कैसे आया। तो हम पहले देखते हैं कि अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, तो ये वाले वेरिएबल तो सेम है, ये वाले वेरिएबल चेंज होंगे। ये वाले वेरिएबल कौन कौन से, सी और डी। अच्छा, मैं यहां से यहां जाऊंगा तो सिर्फ इस पे ध्यान दें, सी की जगह 0, सी की जगह 0, यहाँ डी की जगह 0 और डी की जगह 1। तो डी कॉम्प्लीमेंटेड और नॉर्मल दोनों फॉर्म में है। जहां एक ग्रुप में एक वेरिएबल दोनों फॉर्म में मिल जाए, उस वेरिएबल को आप कैंसिल कर दें, कट कर दें। यहां देखिएगा, देखिए ए बी तो आपको ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है जी। ए बी मतलब 0 0, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब चूंकि ये ग्रुप 4 पर मुश्तमिल है, तो मैं नीचे भी आऊंगा और मैं यहां से यहां भी जाऊंगा। नीचे आने पे मैं देखूंगा ए 0 0 दोनों जगह पे है, तो ए ने अपने सिर्फ एक फॉर्म को बरकरार रखा। 0 0 का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बी 0 और बी 1 दोनों मौजूद है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट और बी दोनों मौजूद है, तो बी को एलिमिनेट करें। जिस वेरिएबल की दोनों फॉर्म मौजूद है वो कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल है, उसको एलिमिनेट करें। तो इस ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाएंगे और लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जाने में सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट आपका रह जाएगा, बी वेरिएबल कैंसल आउट होगा। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां, ये वाला एक्सेस, इसमें सी और डी है। देखिएगा सी की जगह 1 है, सी की जगह 1 है, डी की जगह 1 और 0 दोनों मौजूद हैं, तो डी कंट्रोडिक्टरी है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म दोनों मौजूद हैं, इसको कैंसिल कीजिएगा। सी की जगह चूंकि 1 आ रहा है, तो हम सी नॉर्मल फॉर्म में लेंगे। तो ये जो आपके पास ग्रुप है, इसका आउटपुट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब मैं इस छोटे ग्रुप पे जरा ध्यान देता हूं। इस छोटे ग्रुप में अब मैं सिर्फ ऊपर से नीचे जा रहा हूं, दाएं बाएं नहीं जा रहा हूं, तो यहाँ पे 0 1 है। अब चूंकि ना दाएं जा रहा ना बाएं, तो ये आपको एक ही फॉर्म मिलेगी, सी की जगह 0 और डी की जगह 1। सी की जगह 0 का मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट, डी की जगह 1 का मतलब है डी। अब ऊपर से नीचे आते वक्त मैं यहां देखूंगा ए और बी वेरिएबल है, A1 लेकिन B1 और B0 दोनों फॉर्म में, तो B विल बी कैंसिल। जो दोनों फॉर्म में वो कैंसिल करेंगे। ए एक ही फॉर्म में है और 1 है, तो ए की जगह आपने 1 की वजह से ए लिखा। तो इस छोटे ग्रुप का आउटपुट क्या हुआ, ए सी कॉम्प्लीमेंट डी। अब ये सबसे बड़ा ग्रुप जो कि 8 सेल पर मुश्तमिल है, इस पे ध्यान दे। अब चूंकि आप यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां और ऊपर से नीचे, तो पहले मैं यहां से यहां जाने के लिहाज से आपसे बात करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से यहां जाते हुए आप कौन से वेरिएबल को इनकाउंटर कर रहे हैं, सी और डी। अब देखिए यहां से यहां जाते हुए आपको C0 0 भी मिलेगा, C1 1 भी मिलेगा, D0 भी मिलेगा, D1। तो दोनों वेरिएबल अपने नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो दोनों वेरिएबल ये कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल है, इसलिए दोनों वेरिएबल को आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक है जी, देयर विल बी नो सी नो डी इन आउटपुट ऑफ दिस ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप में हम ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे के लिहाज से देखिएगा, यहाँ पे ए बी वेरिएबल है, A0 और A1, तो इसका मतलब है ए इज कैंसल्ड। बी सिर्फ 1 है, तो ओनली बी विल बी रिमेनिंग। तो इस ग्रुप का आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट सी है, इस ग्रुप का आउटपुट बी है, इस ग्रुप का आउटपुट ए सी कॉम्प्लीमेंट डी है। तो 3 टर्म्स हैं। अब फाइनली आप क्या करेंगे, सबको सम कीजिए या और गेट के लिहाज से इस्तेमाल कीजिए। आप क्या करेंगे, b प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी, दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। तो इतना सब कुछ करने का यही मकसद था कि आप इस फाइनल रिजल्ट तक आ जाएं। b आपको नजर आ रहा है, ये b है, ए कॉम्प्लीमेंट सी और ए सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है जी, तो ये काफी लेंथी टॉपिक है, इसलिए इसको 2 हिस्सों में आपको समझाया जा रहा है। इस पे काफी ध्यान दीजिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। तो एक और एग्जांपल है इसमें, आपको ऑलरेडी ग्रुप करके दी गई हैं और आपको समझाया गया, तो इसको समझिएगा। यहाँ पे आपके पास ये 1 है, ना आप दाएं जा रहे हैं, ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन का काम नहीं होगा। इस ग्रुपिंग का जो रिजल्ट होगा, इस ग्रुप का
इसमें ए, बी और सी तीनों आएंगे, लेकिन जो कि 0, 0 और 0 है तो तीनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगी। यहाँ पे देखिएगा आप दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं तो एक वेरिएबल जो ऊपर है वो सी नॉर्मल फॉर्म में है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ए कैंसिल होगा क्योंकि 0 और 1 है, बी एज इट इज रह जाएगा। अब यहां से देखिएगा, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये वाला वेरिएबल ना ऊपर ना नीचे, तो ये तो एज इट इज होंगे ना, ए और बी। और चूंकि आप यहां से यहां जा रहे हैं तो सी भी का 0, सी कॉम्प्लीमेंट और सी दोनों मौजूद हैं, सी विल बी कैंसल्ड। तो ये तीन ग्रुप के आउटपुट आपको इस तरह मिलेंगे, इनको आप सम करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा। यही चीज आप यहाँ पे देखिएगा, आपको एक ग्रुप ये है जो कि 4 पर सेल पर मुश्तमिल है, ऊपर के 2 और नीचे के 2। एक ग्रुप ये है जो 2 सेल पर मुश्तमिल है, और एक ग्रुप ये है जो 2 सेल पर मुश्तमिल है। तो अब जरा सी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आप समझने की कि इसका आउटपुट इन जो आप ये 4 पर मुश्तमिल है, 4 सेल पर मुश्तमिल है, आप यूं भी जा रहे हैं, आप ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं, लेकिन ये और ये और ये यहाँ पे ध्यान नहीं, ये नहीं कि आप इसको ध्यान दें। तो दाएं से बाएं जा रहे हैं, चूंकि सी और सी कॉम्प्लीमेंट दोनों, तो सी तो वो कैंसिल। बाकी ए बी के लिहाज से ए 0 या 0 0 आपको नजर आ रहा है, या 1 0, तो ए 0 भी है और ए 1 भी है, तो ए विल बी कैंसिल। बी दोनों जगह 0 तो बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इस 4 सेल वाले ग्रुप का आउटपुट है। इस तरह 2 सेल ये हैं, इनका आउटपुट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह इन 2 का ए सी, और फाइनली आप इन सबको सम कीजिएगा। अब यही चीज आप यहाँ पे देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप खुद भी कीजिएगा, मैंने आपको काफी हद तक इस पे डिस्कशन कर लिया है, तो इस पे आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कैसे आया इस 4 वाले ग्रुप का, और ये जो ऑरिजेंटल 4 है इसका आउटपुट ये क्यों आया, और इसका आउटपुट ये क्यों आया। अब यहाँ पे देखिए ये 8, ये एक ये है और ये 4 ये है, तो ये एक ही ग्रुप है, ऊपर से नीचे 4, ऊपर से नीचे 4। ठीक है जी। तो ऊपर से नीचे जो ऊपर से नीचे तक आते हैं ना, ये ए बी 0 भी मिलेगा और 1 भी, तो ए भी तो डायरेक्टली कैंसिल। अब यहां से आप यहां आएंगे, यहां से आप यहां आएंगे, तो आपको C0 और C1 मिल रहा है, C भी कैंसिल, लेकिन D दोनों जगह 0 तो D कॉम्प्लीमेंट। तो इस बड़े वाले ग्रुप का आउटपुट आ गया D कॉम्प्लीमेंट। फिर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बुक में ये सारी चीजें काफी आपको मिलेंगी, मैं आपको स्लाइड भी दे रहा हूँ, इस पे पॉज करके इसको समझिएगा कि ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है जी। रिलेटेड प्रॉब्लम इसका है, ये आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ आए, या फिलहाल तो आप प्रैक्टिस ही कीजिएगा जो आपको गिवन है। अच्छा जी, यूजिंग के मैप टू मिनिमाइज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। वही चीज है, बहुत मेरे ख्याल से अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आपके पास 3 वेरिएबल है, इसके लिहाज से एक्सप्रेशन गिवन है, सबके आपने 1 1 लिख दिए। पहले एक्सप्रेशन, इनके आपने नंबर के लिहाज से इसको लिखा। अगर ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। और जो आपके पास सेल है उनके आपने 1 1 लिखा, ग्रुप बनाया। कितने ग्रुप बने देखिए, आउटपुट आपको 2 नजर आ रहे हैं, क्लियरली 2 ग्रुप बने। कौन कौन से? एक तो ये छोटा ग्रुप है ये वाला, और ये बड़ा ग्रुप है जिसमें 2 सेल ऊपर के और 2 सेल नीचे के शामिल हैं। तो आप, चलिए मैं इसको डिस्कस कर ही लेता हूँ। इस छोटे ग्रुप के लिहाज से चूंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं, तो ये जो 1 है वो अपनी जगह बरकरार है, तो सी वेरिएबल ऐसे ही आएगा। ऊपर से नीचे आने की वजह से ए बी में आप देखिएगा कहाँ आपको कंट्रोडिक्शन मिल रही है, B0 B1, तो बी वेरिएबल विल बी कंट्रोडिक्टरी वेरिएबल, इसको आप कैंसिल करें। ए की जगह दोनों जगह 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। यहां से यहां जाते हुए वही आपका सी वेरिएबल एलिमिनेट होगा ऊपर से नीचे। अब जरा गौर कीजिएगा, ऊपर ए बी 0 0 है और 1 0, तो B0 B0, A0 A1, A will be eliminated, the output will be B0 या B complement। फिर फाइनली आप उनको ऐड कर लीजिए। ठीक है जी। तो होपफुली इसकी आपको समझ आ गई है, आगे देखते हैं। तो जो ये आपको नजर आ रहा है, ये फाइनल आपका रिजल्ट है। यहाँ पे देखें ना, A कॉम्प्लीमेंट सॉरी B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट C, इनको आपने ऐड किया। क्या किया? इनको आपने ऐड किया, तो B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट C, दिस इज योर फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। द रिजल्टिंग मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज दिस।
अच्छा जी, अब इन्होंने एक्स वाई जी के लिए से वेरिएबल का नाम चेंज करना कोई इशू नहीं है, एबीसी इस्तेमाल करें, एक्स वाई जी इस्तेमाल करें, जो भी करें कोई इतना मसला नहीं है। अब इसको भी आपने सॉल्व करना है। अच्छा, यूजिंग अ के मैप अ कॉर्नर मैप टू मिनिमाइज द फॉलोइंग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो सम ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि 4 वेरिएबल है, देखिएगा ना ए बी सी डी, तो यहाँ तो ये तो 3 वेरिएबल है, तो इस टर्म को आपने बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ 4, 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 तो ये बाकी सब स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिर्फ इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ए की कमी है तो एक दफा ए कॉम्प्लीमेंट मिला दें और एक दफा ए मिला दें, तो एक दफा ए, एक दफा ए कॉम्प्लीमेंट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में जब ये डबल होंगी तो 10 आपके पास, और 4 वेरिएबल के लिहाज से आप इसको मैप कीजिएगा और इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व तो आपके सामने है, सिर्फ थोड़ा सा इसको समझना है कि कहाँ पे कौन से वेरिएबल मिनिमाइज होंगे। तो यहाँ पे कितने ग्रुप बनना है, ये 4 और ये 4, ये 8 का एक ग्रुप बन रहा है, और ये 2 और ये 2, ये 4 का ग्रुप, तो 2 ग्रुप बनना है। इसलिए आपके आउटपुट में 2 आपको प्रोडक्ट टर्म मिलेंगे, जो फाइनली आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ये जब आपने पिछली एग्जांपल भी की तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी आसानी से कर पाएंगे। और ये एक और है डब्ल्यू एक्स वाई जी के लिहाज से, तो डब्ल्यू एक्स वाई जी कोई इशू नहीं है कि ए बी की जगह, ए बी सी की जगह डब्ल्यू एक्स वाई जी आपने इस्तेमाल किए हैं। सो थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, वही है जो मैंने पहले करवाया था आपको। बी है प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी, पहले आपने इसको स्टैंडर्ड बनाना है। स्टैंडर्ड बनाने में जितने टर्म का इजाफा होगा, ये वही चीज़ है जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं। उन तमाम टर्म्स के लिहाज से करस्पॉन्डिंग 1 लिखिएगा, ग्रुप कीजिएगा और इसकी जो रिजल्ट फाइंड करने मिनिमाइज करके फिर उनको सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दीजिएगा। ये भी वही चीज़ है जो हम कर रहे थे। सो देयर आर ऑलमोस्ट रिवीजन और रिपीटेशन, तो आप इस पर पॉज कीजिएगा, दोबारा इसको अच्छी तरह समझिएगा, फिर आगे जाइएगा। तो प्रैक्टिसिंग के मैप आपको एक गिवन एक्सप्रेशन है, इसका आउटपुट भी गिवन है, और एक गिवन एक्सप्रेशन है, इसका आउटपुट भी गिवन है। 1 2 3 4 5 टर्म पर मुश्तमिल 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है। यहाँ देखिएगा सिर्फ 3 वेरिएबल और 2 टर्म, 3 वेरिएबल तो उतनी रहे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। कितने टर्म है, 9 टर्म, 9 टर्म। और इसको अब जब आपने प्रोसेस किया, के मैप इस्तेमाल किया, तो ये सिर्फ 2 टर्म पर मुश्तमिल, और लेकिन एक वेरिएबल भी आपसे एलिमिनेट हुआ, ए वेरिएबल की आपको कोई जरूरत नहीं रही। मैपिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ ट्रुथ टेबल, अब इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम डायरेक्टली ट्रुथ टेबल से कैसे मैप करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।